हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे, कुशल मंगल होगे और आप अपनी घर की तैयारी कर रहे होंगे, साफ़ सफाई में जुटे हुए होंगे। और मैं भी अपने घर को साफ़ सुथरा करने के लिए तैयार हो गई हूँ और अपनी घर को सुंदर बनाने के लिए और साफ़ सुथरा बनाने के लिए लग चुकी हूँ। तो अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी मॉर्निंग का जो झाड़ू पोछा था वो हो चुका है, क्योंकि मॉर्निंग में झाड़ू तो लगाना होता ही है, क्योंकि बासापन निकालना होता है और उसके बाद हमें फिर जो एक्स्ट्रा काम करने होते हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा साफ़ सफाई का टाइम है, तो अपना जो शेड्यूल है वो चेंज हो चुका है। और जो बच्चों का स्कूल का टाइम है वो तो रेगुलर होगा ही, उसका टाइम का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मॉर्निंग हो गई है, तो यहाँ मतलब 8 साढ़े 8 के करीब बज गया है और अंश चले गए हैं स्कूल। तो मैंने टिफ़िन में बना दिए थे, पराठे बना दिए थे और एक सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी बना दी थी, तो वो अपना लेके चले गए हैं। और मैं आज करने जा रही हूँ किचन साफ़, तो किचन में लग चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं चढ़ गई हूँ। जो नसेनी आती है जिसको घोड़ी बोलते हैं, और आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं उसके सहारे चढ़ गई थी ऊपर वाले सेक्शन को साफ़ करने के लिए। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाले सामान को ही क्लियर करूँगी, फिर जब नीचे जैसा टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ये है कि ऊपर वाले सामान को हम जमा देंगे तो अच्छी तरीके से, फिर इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा काम होगा वो हम बाद में कर लेंगे। क्योंकि जब है कि ऊपर वाला सामान जम जाता है तो हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, कौन कौन सा सामान हमें रखना है, कौन सा रीयूज़ करना है और कौन सा जो वेस्टेज सामान है वो हमें हटाना है। तो यहाँ मैंने ऊपर वाला जो सामान है जो अब साल भर में मुझे यूज़ नहीं होगा, तो 1 साल के बाद यूज़ होगा, तो जैसे करवा है और थाली है, तो वो मैंने 1 साल के हिसाब से रख दिया है, क्योंकि अभी बीच में तो कुछ काम आएगा नहीं। और फिर जो ऊपर का वार्डरोब साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी मतलब कमरे में। तो बच्चे चले गए थे, उसके बाद मैं रूम में आ नहीं पाई थी अपना कमरा साफ़ करने के लिए। तो मैं यहाँ अपना कमरा साफ़ कर दूँगी। और मेरा तो ये डेली का रूटीन होता है, जब तक बेडशीट को फटकार के बिछा नहीं लो तब तक राहत नहीं मिलती है। और सही बात है कि उसमें धूल मिट्टी रहती है, और जैसे दोपहर में वैसे 2-3 बार हमारा जो बेडशीट है फटक जाते हैं। फिर भी छोटे बच्चों का घर होता है तो बच्चे खेलते रहते हैं और बेडशीट गंदे करते रहते हैं, तो बीच बीच में फटकारना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा बेडशीट और मेरा रूम साफ़ हो गया है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि इनके लिए मुझे खाना बनाना था, तो क्योंकि ये भी ऑफ़िस जाएंगे। तो ये है कि देखिए सामान अभी तक बिखरा हुआ है, क्योंकि बीच बीच में मैंने जगह मतलब साइड में मैंने सामान रख दिया था, वो खाना भी बनाना था। और फिर मैं सोची थी कि यहीं क्यों ना खाना बना लिया जाए, और फिर खाना बनाने के बाद फिर मैं यहीं साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। और यहाँ सब जो बर्तन थे वो मैं स्पेस करने के लिए जो बेसिन में रखे हुए थे, वो मैं जो प्लास्टिक का डब्बा है वो मैं उसमें इकट्ठा रख दूँगी। जब किचन साफ़ हो जाएगा तो उसके बाद मैं बर्तन को धो दूँगी। तो सबसे पहले जितना हमको स्पेस मिलती रहती है तो हम उसके हिसाब से दिमाग हमारा काम करता रहता है, और हमारे हिसाब से मतलब काम अच्छी तरीके से निपट जाता है। और ये भी है कि यहाँ सभी जो मैंने खाना बनाया था, तो आज मैंने बनाई थी गोभी की रसीली
सब्ज़ी, और सूखी सब्ज़ी तो जो मॉर्निंग में बन गई थी, आलू फ्राई सब्ज़ी बनी थी जो अंश लेके चले गए थे। और यहाँ गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो जो बड़े-बड़े बर्तन हैं वो उनको मैं खाली कर दूँगी, जिससे क्या है स्पेस हमको और मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म है वो मैं उनको साफ़ कर दूँगी। तो अभी तेल का डब्बा है उसको साफ़ कर दिया है, और जो अब करने जा रही हूँ गैस साफ़। तो मैं गैस अभी नॉर्मल तरीके से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे भी एक तरीके से क्लीन करना ज़रूरी है। क्यों, जैसे जैसे साफ़ होता रहेगा वैसे वैसे मुझे समझ में आता रहेगा। और उसके बाद ये है कि अभी साफ़ कर लेंगे, फिर इसके बाद मुझे जाना है देवांश को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि मैं बीच में स्कूल छोड़ने के लिए भी चली गई थी। और यहाँ मम्मी का खाना हो गया है, तो थाली रखने के लिए आई थी। तो अभी बज गया है कुछ 12:30 या पौने 1 के करीब हो गया है। तो अभी देवांश की चल रही है एग्ज़ाम, तो आधे घंटे पहले ही स्कूल से लेने के लिए जाना पड़ता है। तो अभी पौने 1 हो गया है, और मैं बीच बीच में घड़ी भी देखते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आधा घंटा बचेगा तो मैं उसमें क्लीन करके चली जाऊँगी। क्योंकि फिर देवांश आ जाएंगे तो मैं इतना फिर कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि फिर उनको सुलाना और खिलाने में ही उनका फिर टाइम निकल जाता है। तो अभी मैं नॉर्मल तरीके से उसको जो स्क्रबर है उसे मैं साफ़ कर दूंगी, जिससे जो है कि इसकी गैस की जो चिकनाहट है, जो भी अभी मैंने खाना बनाया है, तो वो साफ़ हो जाएगा। और ये है कि जब मेरा क्लीन किचन हो जाएगा उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से जो सर्फ एक्सल और साबुन से अच्छी तरीके से स्क्रबर से साफ़ करूँगी। ये तो मैं अभी नॉर्मल रूटीन वाला जो है वो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो सबसे ऊपर वाले वार्डरोब है वो साफ़ हो गए हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा जल्दबाजी नहीं रहेगी। फिर नीचे का काम है, ये है कि हम खाना बनाते समय जब हम नॉर्मल दूसरा काम करते हैं तो हम दूसरा काम भी करते रहेंगे। तो यहाँ जो इंडक्शन है उसकी जो प्लेट है और जो पटिया है उसको भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे प्लेटफॉर्म को साफ़ करते करते जो डब्बे हैं स्टील वाले, तो उनको चेक भी करते रहूँगी कि उसमें क्या है, और उसके अकॉर्डिंग सामान को हाथों हाथ जमा भी दूँगी। और सबसे पहले जो थोड़ी बहुत चिकनाहट डब्बों में आ जाती है, और जब भी हम कोई भी सामान निकालते हैं तो हाथों हाथ सामान मतलब साफ़ करते हुए रखे जाएं, तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और जो डेली वाले होते हैं तो उसमें कुछ न कुछ हाथ लगते रहते हैं, तो वो हाथों हाथ साफ़ करते रहें तो ज़्यादा गंदगी नहीं फैलती है। तो इसके वजह से ये डब्बे जो हैं मेरे मतलब हफ्ते भर में मैं हाथ फेरती रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और जो थोड़ी बहुत चिकनाहट है वो मैं एक जो सरफ का जो पानी है उससे मैं साफ़ कर दूँगी, और तो अच्छी तरीके से उसकी चिकनाहट साफ़ हो जाएगी। और सभी डब्बों को मैं चेक करते करते उसको एडजस्ट कर लूँगी और जमा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बच गया है आखिरी वाला डब्बा, जो छोटे मोटे जो हमारे स्नैक्स बनते हैं, तो उसी के लिए मैंने ये कुछ मतलब एडजस्टेबल मैंने कुछ चिमटियाँ मंगाई थी। तो मम्मी ने रख दी थी, क्योंकि देवांश उस दिन खेल रहा था एक दिन पहले, तो मम्मी ने क्ले समझ के उसको रख दिया था कि बच्चे मांगते रहते हैं, जब मांगेंगे तो मैं दे दूँगी। तो बच्चे मम्मी समझ रही थी कि क्ले है, तो मैं मांग रही थी कि मम्मी वो जो चिमटियाँ हैं देवांश खेल रहा था वो कहाँ हैं, तो वही लेने के लिए गई थी।
तो आज मतलब एक दिन पहले मैं मार्केट गई थी, तो यही एडजस्टेबल चिमटियाँ जो हैं वो लेके आई थी। तो मुझे कुछ न्यू लगा, तो वैसे बहुत दिनों से चल रही हैं, तो मैंने देखा था, तो फिर मैंने सोचा कि इस बार लिया जाए। और ये जो डब्बा है स्टील वाले, तो मैं उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके और थोड़ा सुखा लूँगी, क्योंकि थोड़ा गीले कपड़े से मैंने पोंछा है। तो सूखने के बाद इन जो पॉलीथीन हैं उनको मैं अच्छी तरीके से चिमटी से मतलब पैक कर लूँगी। तो ये है कि कभी-कभी हमारे पास रबर बेल्ट नहीं होता है, तो दिखने में भी थोड़ा अच्छी लगती हैं और ठीक भी रहती हैं, तो इसके लिए मैं ये नई चीज़ लेके आई थी। और इसके बाद जो हमारी मसालदानी है, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारे किचन का हिस्सा होता है और इसी से हमारा जो प्रेजेंटेबल जो है वो हमारा दिखता है। और ये है कि बच्चों के कभी हाथ में भी आ जाती हैं, तो इधर-उधर भी हो जाते हैं मसाले। तो यहाँ मैं इसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। और पहले तो सब जो मसाले हैं उनको साइड में रख के, और जब ये बर्तन बन जाएंगे उसको फिर मैं उसको जमा दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ लगभग मेरा किचन साफ़ हो चुका है। और जो अलमारियाँ हैं वो सबसे पहले साफ़ होनी चाहिए, फिर नीचे वाला जो पोर्शन है तो वो हम साफ़ कर लेंगे बाद में। तो जो भी एक्स्ट्रा जो काम है वो मैं दोपहर में कर लूँगी, क्योंकि अब अभी आए हैं देवांश स्कूल से, तो मैं लेने के लिए गई थी। तो अब बज गए हैं शाम 2:30 के करीब बज गए हैं। तो अब इसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठूँगी, लेटूँगी जो भी है, और फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम है वो करना है, क्योंकि शाम को आपको वीडियो पहुंचाना है। इसके वजह से मुझे दोपहर में 1-1.5 घंटा चाहिए ही रहता है, कैसे भी करके, या फिर अपनी नींद पूरी कर लो या फिर अपना जो एडिटिंग है वो कर लो। तो यहाँ देवांश को सुलाने के बाद मैं करूँगी अपनी एडिटिंग, फिर शाम को जो बचा हुआ काम है किचन का वो मैं कंप्लीट करूँगी। और जो मैंने क्लीन करके जो डीप क्लीनिंग थी वो मैंने मॉर्निंग में कर ली थी और थोड़ा दोपहर में किया था। और फिर मैंने नॉर्मली तरीके से क्लीन करते हैं, जो हम डेली में क्लीन करते हैं, तो वो मैंने कर दिया है। और फिर मैं शाम को फिर से वही डीप क्लीनिंग करूँगी। तो वो मैं आपके साथ देखूं कल शेयर करूं या फिर आज शेयर कर दूंगी, हो सकेगा तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पे जो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो अब मैं देवांश को थोड़ा सुला देती हूँ। और यहाँ देखिए मेरा कमरा भी बहुत क्लीन रखा हुआ है, अभी बच्चों ने बिगाड़ा नहीं है। और मैं कल गई थी कल गई थी मैं मार्केट, तो मैंने जो शॉपिंग की है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आज आपको बस जो किचन क्लीन करने का जो ब्लॉग है वो ही मैंने शेयर किया है आपके साथ। और फिर जो भी मार्केट में से लेके आई हूँ तो वो बीच में आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो अभी मैं ब्लॉग को अभी एंड करती हूँ, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।